हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आपको परीक्षा केंद्र में किन 5 बातों का ध्यान रखना है वो बातें आज हम जानेंगे। अगर आप इन बातों में कुछ ना कुछ कमी करेंगे, मतलब इन बातों को ध्यान ना रखेंगे, तो आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वो परेशानी आपको ना हो, आप सुगमता से अपना पेपर कर सको, तो इन 5 बातों का ध्यान रखना है। उनके ऊपर बात करेंगे। ज्यादा लंबी क्लास होगी नहीं, कल आपका पेपर है, आपको तैयारी में भी लगना है, तो आज छोटी सी क्लास होगी। तो समझ लीजिए क्या होगा। देखो, सबसे पहला, समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना। आप सब जानते हैं परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचना चाहिए। 10th क्लास का पेपर 8:30 पर चालू होगा। 12th क्लास का पेपर 2 बजे चालू होगा दोपहर में, सबको पता है। लेकिन मतलब हम सब कुछ पता होते हुए भी गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं कि परीक्षा केंद्र पर बिल्कुल करेक्ट टाइम पे पहुंचते हैं। नहीं, हम वहां पर 10 मिनट पहले पहुंचते हैं, 20 मिनट पहले पहुंचते हैं। आपको कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचने का प्रयास करना है। अगर आपका पेपर 8 साढ़े 8 बजे से है तो आप 8 बजे पहुंचना, और हो सके तो और जल्दी पहुंचना, क्योंकि पहले दिन जल्दी पहुंचना जरूरी होता है। सब लोग आपको बताते होंगे, आपको पता होगा। लेकिन हम कभी कभार मतलब सब कुछ पता होते हुए भी गलती कर देते हैं, नहीं पहुंचते समय पर। मान लो कहीं आप में से कहीं मोटरसाइकिल से जाएंगे, कहीं साइकिल से जाएंगे, भगवान ना करे आपका मोटरसाइकिल का पंचर हो जाए। फिर अगर आप करेक्ट टाइम पे जाने निकले तो आपके पास कुछ बैकअप में टाइम होना चाहिए। तो आपको मतलब करेक्ट टाइम पे नहीं जाना, उससे कुछ पहले जाना है। इस बात का ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वरना पेपर छूट सकता है। ठीक है। अगली चीज है आवश्यक सामग्री पर ध्यान रखना है। अब जैसे आपकी जो सामग्री है, अब जैसे कि आवश्यक सामग्री क्या है, सबसे पहले तो एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड बहुत जरूरी है। आप चाहो तो उसको लैमिनेट करवा लो, चाहे मत करवाओ, लेकिन जो एडमिट कार्ड की जो ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वो लेके जाना है। उसकी आप फोटो कॉपी भी करवा सकते हो, अपने घर पर रख सकते हो। अगर ओरिजिनल भगवान ना करे खो जाए तो आप क्या कर सकते हो, अपना जो फोटो कॉपी करवाइए उसको अगले पेपर में ले जा सकते हो। ठीक है ना। लेकिन आपको संभाल के ले जाना है, एडमिट कार्ड को खोना नहीं है। जरूरत पड़े तो आप वहां पर आधार कार्ड भी ले सकते हो। पहले दिन आधार कार्ड भी ले जाना, क्या पता आधार कार्ड भी देखें वो आपका, तो आधार कार्ड आप ले जाना, एडमिट कार्ड ले जाना, बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। अगली चीज, अब आपकी सुविधा के लिए ब्लू और ब्लैक पेन। ठीक है, 2 ब्लू 2 ब्लैक पेन मैक्सिमम, मैं मिनिमम कह रहा हूं, 2 ब्लू और 2 ब्लैक मिनिमम होनी चाहिए। ज्यादातर 3, यानी कि 3 ब्लू और 3 ब्लैक पेन जरूर ले जाना। 3 ब्लू और 3 ब्लैक पेन, ये तो कंपलसरी होना चाहिए, वहां पर किसी से मांगनी ना पड़े ताकि आपको डिस्टर्ब हो। ठीक है ना। मतलब आपके पास सब कुछ होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। अगली चीज है रबर पेंसिल। देखो, कल तो हिंदी का पेपर है तो इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं रबर की पेंसिल की, लेकिन आगे आने वाले पेपरों में रबर पेंसिल और स्केल, खासतौर पर पेपर में लाइन खींचने के लिए मैंने आपको बताया है कि एग्जाम की कॉपी कैसे लिखें इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को भी देख लेना पेपर में जाने से पहले। ठीक है ना। जरूरी है किस प्रकार से कॉपी लिखनी है। केवल ये वीडियो देखने की मात्र से ही आपके 10 से 20 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है ना। अगली चीज, आपको सही भोजन का चयन करना है। अब सही भोजन का मतलब ये नहीं कि आज पेपर देने जा रहे हैं, मम्मी आलू का पराठा बना दो, नहीं। आपको मतलब हल्का भोजन खाना है ताकि आपका पेट खराब ना हो, आप बीमार ना पड़ो। हल्के भोजन का चयन करना है। ऐसा नहीं है कि आलू का पराठा बनवा दिया, वो भारी होता है, क्या पता पेट खराब हो जाए। वैसे पेट खराब होगा नहीं, लेकिन क्या पता हो जाए, इस वजह से आपको हल्का भोजन खाना है। सलाद, फ्रूट, चाय, बिस्कुट, ये सब खा के जा सकते हो। हल्का रहना है, पेपर होने तक ज्यादा नहीं खाना है। ठीक है ना। हेल्दी खाना है। अगली चीज क्या है, सही कपड़ों का चयन। नहीं, सही कपड़ों के चयन का मतलब है कि आपको मतलब सही, मतलब एकदम कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाने हैं, जो आपके लिए सुविधाजनक हो, उसमें आपको सुविधा हो। ऐसा नहीं है कि शादियों वाले कपड़े पहन के चले गए, यहाँ से फंदक ना निकल रहा है, यहाँ से झालर निकल रही है, नहीं। सादा कपड़े होने चाहिए आपके, मतलब सादा पैंट और शर्ट होनी चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। एकदम आपको मतलब कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। अब एग्जाम हॉल में पैनिक नहीं होना, सबसे बड़ी चीज है। एग्जाम हॉल में आपको पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एग्जाम है, आपसे ज्यादा बड़ा नहीं है, एग्जाम आपसे ज्यादा जरूरी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। मतलब आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, अपने दिल की धड़कन को काबू में रखना है। कुछ भी नहीं होगा एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा आसान पेपर आता है। आप जितना सोच रहे होगे उससे भी ज्यादा अच्छा पेपर आपका होगा। पेपर देने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि पेपर में कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल रिलैक्स होकर जाना है, और जो आपने पढ़ा है वही पेपर में आएगा, ऐसा सोचना है। यानी कि आपको क्या करना है, अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है कि वो 10 घंटे पढ़ता था, मैंने तो 2 घंटे ही पढ़ा है, मेरा पेपर कैसा होगा। नहीं, आपने जितना पढ़ा है वो काफी है, जितना भी आपने पढ़ा है वो काफी है। आपसे ज्यादा पेपर में, आपसे ज्यादा जो एग्जाम हॉल में जो जितने भी बच्चे बैठे हैं, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। बस आपको ये सोचना है और आपका पेपर ऑटोमेटिक अच्छा होगा। ठीक है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो ये सब चीजें हैं जिनका आप ध्यान रखोगे तो आपका पेपर अच्छा होगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में। आपके लिए लगातार क्लासेस लाई जा रही हैं। हिंदी का पेपर होने के बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी की क्लासेस भी आपके लिए लगातार लाई जाएंगी। अगले पेपर आपके वही हैं। ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज आपको दूसरी वीडियो मिल रही है दिन में, यानी कि इससे पहले मैंने आपको हिंदी की वीडियो दी थी, अब ये दूसरी वीडियो एक दिन में दी जा रही है। तो लगातार काम किया जा रहा है। ठीक है ना। अब मैं आपको मिलूंगा नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।